स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर सांख्यिकी जो टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम की जो आज है वो क्लास होगी सांख्यिकी की। और सांख्यिकी का टॉपिक स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो सांख्यिकी का टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 13 नंबर का टॉपिक है सांख्यिकी का। तो इसलिए उसका आपको आज संपूर्ण क्लास पूरी सांख्यिकी की 13 नंबर की क्लास मिलेगी। तो इसलिए आप क्लास के अंदर ध्यान से बने रहें और अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि आपको कंप्लीट जो सांख्यिकी का है, सांख्यिकी का जो चैप्टर है वो आपको यहाँ करवाया जाएगा। तो बने रहें। आज हम स्टार्ट करने तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सांख्यिकी है वो क्या होती है। सांख्यिकी किसको कहते हैं? सांख्यिकी हम किसको कहते हैं? वैसे सांख्यिकी गणित की एक क्या ब्रांच, एक शाखा है गणित की, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो वो काम किसके अंदर होता है? सांख्यिकी के अंदर होता है, ठीक है। अब हम सांख्यिकी के अंदर इस जो चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करेंगे और अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनका भी हम क्या करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करेंगे। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कौन से हम वर्गीकृत आंकड़े ले रहे हैं? समूहीकृत डेटा, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। समूहीकृत डेटा मतलब वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। एक तो हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। फिर दूसरा हम अनुमानित माध्य विधि कहें या कल्पित माध्य विधि भी कह सकते हैं इसको। अनुमानित को हम क्या कह सकते हैं? कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो दूसरी विधि कौन सी होगी? आपकी कल्पित माध्य विधि। और तीसरी जो विधि है वो क्या है? आपकी पग विचलन विधि। चरण विचलन कहें या आप पग विचलन विधि भी इसको बोल सकते हैं। तो इन 3 विधियों से हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि है, उस प्रत्यक्ष विधि के अंदर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य किस में ज्ञात करेंगे? जिसके अंदर आपके पास x की जो वैल्यू है वो छोटी होगी। x का मान क्या होगा? छोटा होगा। उसके अंदर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। और जिसके अंदर x का मान थोड़ा बड़ा होगा उसके लिए हम कल्पित माध्य विधि को काम में लेंगे। और जिसके अंदर आपके पास x का मान बहुत बड़ा होगा तो उसके अंदर हम पग विचलन विधि का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर एक चीज़ और आ जाती है, आपका वर्ग चिन्ह। जो यहाँ x लिखा हुआ है, x का मतलब क्या है? वर्ग चिन्ह। x आपका यहाँ पे क्या है? आपका x आपके पास यहाँ क्या है? वर्ग चिन्ह है। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने कैसे ज्ञात करते हैं हम? निम्न सीमा जो वर्ग दे रखा है उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो उससे आपके वर्ग चिन्ह ज्ञात होगा। x का मान क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के सूत्र की बात है। माध्य को किससे शो करते हैं हम? x बार से। किससे शो करते हैं? x बार से हम माध्य को दर्शाते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया भाई? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। fi आप बोल सकते हैं या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। आई नहीं लगाओगे तो कोई जरूरी नहीं। सिग्मा fx बटा सिग्मा। तो माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि से सूत्र तो क्या हो गया? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यहाँ तो ये सिग्मा है, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। और जो f लिखा हुआ है, f का मतलब क्या होता है? f का मतलब होता है बारंबारता। f का मतलब क्या होता है? बारंबारता। और x आपको मैंने पहले से बता दिया,
x कौन होता है, वर्ग चिन्ह। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के हम 2 का भाग देंगे तो उससे किसकी वैल्यू आएगी, आपके पास x की वैल्यू आएगी। ये तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो गया। दूसरा है हम अपने पास कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये आपके पास कल्पित माध्य विधि से सूत्र, माध्य ज्ञात करने का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये यहाँ पे कौन है, ये क्या है यहाँ पे, जिसको आप क्या करेंगे, x के अंदर कोई वैल्यू होगी, बीच वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे a होगा। फिर उसके बाद f सिग्मा क्या होता है, योग होता है, f क्या होता है, बारंबारता, और d आपका क्या है, विचलन। d क्या है यहाँ पे, तो d बराबर d की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो d ज्ञात करने का आपके पास सूत्र क्या होता है, d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। x में से a का मान हम घटाएंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, d का मान आएगा। x में से a का मान घटाएंगे तो उससे किसका मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। तीसरा जो विधि है, तीसरी कौन सी है आपकी, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए के बारे में आपको पहले ही बता दिया, सिग्मा के बारे में पता है, एफ के बारे में पता है, और यू का मान ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। यू का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये यू का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। एच क्या होता है आपका, वर्ग अंतराल। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की, जो आपके पास क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है, निम्न सीमा ऊपरी सीमा, उसके बीच में अंतर कितना है, वो आपके पास क्या होता है, एच होता है। तो एच यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्ग अंतराल है। एच क्या है आपके पास, वर्ग अंतराल। फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, छात्रों के एक समूह द्वारा उनके पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने एक इलाके में 20 घरों में पौधों की संख्या के बारे में निम्नलिखित डेटा एकत्र किया था। प्रति घर पौधों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, औसत संख्या। आपको मतलब औसत कहें या माध्य कहें, वो एक ही बात होती है। माध्य का मेन अर्थ, मुख्य रूप से माध्य का अर्थ क्या होता है आपका, औसत होता है, औसत ज्ञात करना। तो औसत संख्या ज्ञात करने मतलब क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। आपके पास क्या लिखा हुआ है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया और क्यों किया। तो यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे, तो आप सबसे पहले वर्ग अंतराल को देख लीजिए। तो ये जो संख्याएं आ रही क्या है, बहुत छोटी संख्याएं। जब संख्याएं छोटी हैं तो इसका मतलब हम कौन से विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। इसमें जो आपके पास x का मान छोटा है, अतः प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि x का मान आपके पास क्या है, छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो आपके पास क्या है, एक तो आपके पास क्या दे रखा था, पौधों की संख्या, ठीक है। आपके पास पौधों की संख्या दे रखी थी। पौधों की संख्या क्या थी, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6,
फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12। ठीक है ना। आपके पास क्या दे रखी थी, पौधों की संख्या दे रखी 10 से 12, 12 से 14, ये थी पौधों की संख्या। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा था, घरों की संख्या। क्या दे रखी थी, घरों की संख्या क्या थी, 1, 2, 1, 6, 5, 2, 3। ये आपके पास क्या दे रखी थी, घरों की संख्या। अब हम कौन सी विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ का, एफ तो आपके पास जो घरों की संख्या दे रखी है, एक इसका मान है एफ का। अब किसका मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, एक्स का मान यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। एक्स का मान ज्ञात करने का आपके पास सूत्र बताया, तभी एक्स का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो वर्ग अंतराल है, इनमें जो दोनों संख्या हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 का क्या दे देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो 0 और 2 को जोड़ा तो कितने आ गए, 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया, 1। फिर 2 और 4 को जोड़ा तो कितने आ गए, 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए, 3। 4 और 6 को जोड़ा तो 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए, 5। 6 और 8 को जोड़ा तो कितने हो गए, 14, और फिर 2 का भाग देंगे तो कितना, 7। मतलब यहाँ आप अंतराल भी देख सकते हैं, कितने कितने के अंतराल के बाद संख्या है, इनके बीच में अंतराल कितना है, 2 2 का। तो 2 2 के अंतराल के बाद आगे सीधी संख्या लिख सकते हैं भाई, पहले 1 आया, फिर 3, 5, 7, फिर कितने आ जाएंगे, 9, फिर 11, और फिर 13। फिर अपने को क्या है, एफ एक्स चाहिए, मतलब एफ और एक्स का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। एफ और एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, एफ और एक्स का। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 1। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। 6 इंटू 7 कितने हो गए, 42। 5 इंटू 9 कितने हो गए, 45। 2 इंटू 11 कितने हो गए, 22। 3 इंटू 13 कितने हो गए, 39। ये किसका मान हो गया, एफ एक्स का मान हो गया। अब अपने को किसका योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। एक तो किसका योग चाहिए, एफ एक्स का योग चाहिए, और एक किसका योग चाहिए, एफ का। तो हम यहाँ पे योग ज्ञात कर लेंगे। एफ को भी जोड़ देंगे तो कितने हो रहे हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, और 17 और 3 कितने, 20। फिर हम एफ एक्स का भी योग ज्ञात कर लेंगे। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 9 कितने, 30। फिर 3 एंसिल बच गई, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16। 13 और 3 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू थी ना, 2 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है ना। यहाँ पहले 5 थे, फिर कितने थे, 6। तो यहाँ कितने थे, 7 थे, यहाँ कितने थे, 9। 5 को 7 से गुणा करेंगे कितने आ गए, 35। 6 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 54। अब हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ कर लेंगे इसकी।
ठीक है, तो इसकी जोड़ कर लेते हैं, कितने, 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 4 21, 21 और 2 23 और 9 कितने हो गए, 32। फिर 3 कैंसिल हो गए, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, तो योग कितना आ गया, 162। मतलब सिग्मा एफ एक्स का मान तो आपके पास कितना आ गया, 162, और सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, 162, और सिग्मा एफ का मान कितना, 20। अब 20 का भाग किस में देंगे, 162 में, तो आपके पास मान कितना आ जाएगा, 8.1। क्या आ जाएगा, 8.1। तो यहाँ पे आपके पास माध्य ज्ञात करना था, प्रति घर पौधों की माध्य संख्या आपसे पूछी थी, ठीक है ना। क्या पूछा था, प्रति घर पौधों की औसत संख्या। तो प्रति घर पौधों की औसत संख्या कितनी आ गई, 8.1। कितनी आ गई, 8.1 आ गई। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक डॉक्टर द्वारा अस्पताल में 30 महिलाओं की जांच की गई और प्रति मिनट दिल की धड़कन की संख्या दर्ज की गई और निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। इन महिलाओं के लिए प्रति मिनट औसत दिल की धड़कन धड़कन का पता लगाए, एक उपयुक्त विधि का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास विधि चयन करा, तो ये जो संख्याएं दिख रही हैं वो क्या है, मीडियम संख्या है एक्स की, तो मीडियम संख्या है, तो हम इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि से हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से हम इसके अंदर क्या ज्ञात कर लेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि से क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। एक्स का एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है न तो छोटा और न ही अधिक बड़ा है। मतलब मान क्या है आपके, मीडियम है। अतः माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि से हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। और कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इस सूत्र को हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को हम प्रयोग में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, प्रति मिनट दिल की धड़कन की संख्या, प्रति मिनट दिल की धड़कन की संख्या है आपके पास, प्रति मिनट दिल की धड़कन की संख्या। इसका वर्ग अंतराल दे रखा कितना, 65 से 68
फिर 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 83, ये दिया हुआ। फिर आपके पास क्या दी हुई है, बारंबारता एफ का मान दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, महिलाओं की संख्या, ठीक है। कितनी है, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, ये क्या दी हुई है, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या आपके पास दी हुई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। पहले किसका, जब भी माध्य ज्ञात करते हैं तो x का मान ज्ञात करना, सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का क्या देना है, भाग देना है। तो 65 और 68 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 65 और 68 को जोड़ेंगे तो 133, और 133 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 66.5। फिर उसके बाद आपको वापस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भाई कितने का अंतर है उतने के अंतर में आप संख्याएं लिख दीजिए। कितने का अंतर चल रहा है, सब में 3-3 का अंतर है, तो 3-3 जोड़ते हुए आगे वाली संख्या लिख दो। तो 66.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 69.5। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 72.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 75.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 78.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 81.5, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 84. ये तो हो गया x का मान। फिर कल्पित माध्य विधि में अपने एक ए हम किसी को मानते हैं, तो सबसे पहले हमारे को ए मानना है, और ए हमारे को किसको मानना है, तो x के अंदर ठीक बीच में आ रहा है। तो x के अंदर बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है आपके पास, ये आ रही है। इसको हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। ए किसको मान लिया, 75.5 को। अगर बीच में कोई 2 संख्याएं आ रही है तो किसी एक को आप मान सकते हैं। बीच वाले से मानने से क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब किसका मान ज्ञात करना है, ए आ गया तो क्या निकालेंगे, डी, और डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो एक्स का मान कितना है, 66.5, और ए का मान कितना है, 75.5। या आप देख लीजिए भाई, ये ए का मान कितना, 75.5, और या एक्स का मान कितना है, 75.5। 75.5 में से 75.5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 0। और ऊपर जो वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू सब ए से क्या है, छोटी हैं, तो इधर मान आएंगे वो किस में आएंगे, ऊपर माइनस में। और नीचे वाली संख्या है क्या, बड़ी है, तो इसमें मान किस में आएंगे, प्लस में। और मान कितना आएगा, जितने का इनके बीच में अंतर है। तो कितने कितने के अंतर के बीच में है संख्या है, 3-3 का अंतर है। तो यहाँ ऊपर तो कितना आ जाएगा, -3, ये -6, ये -9, और नीचे क्या आ गया, +3, +6, +9। भाई 3-3 के अंतर से आपने संख्याएं लिख दी। ऊपर तो माइनस के अंदर चलेगी, और नीचे संख्या किस में चलेगी, प्लस के अंदर। अब हम आगे क्या ज्ञात करेंगे, एफ डी। भाई कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र था क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मतलब एफ डी का गुणा करना पड़ेगा हमारे को। तो पहले एफ डी का हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं। एफ का डी से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो एफ को डी से गुणा करें तो 2 को -9 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे, -18। 4 को -6 से गुणा करेंगे तो -24। 3 को -3 से गुणा करेंगे तो -9। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18। फिर क्या करेंगे, प्लस वाली अलग जोड़ दो, माइनस वाली अलग जोड़ दो। इनको हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 और 24 कितने, 42। 42 और 9 51। तो माइनस के तो कितने हो गए, 51।
प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 21 और 24 कितने, 45। 45 और 18 कितने हो गए, 63। तो प्लस के अंदर तो योग कितना आ रहा, 63, और माइनस में कितना आ रहा, 51। किस किस का योग चाहिए, एक तो एफ डी का योग चाहिए और एक किसका चाहिए, एफ का। एफ का योग आपके पास, इसको जोड़ लेते हैं तो कितने हुए, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, और 4 28, और 2 30। फिर इसका जोड़ कितना है, 63 है, प्लस के माइनस के कितना है, 51। तो 63 में से 51 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 12। तो इसका योग तो कितना आ गया, प्लस का 12 आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे मान, ए की जगह ए का मान कितना, 75.5, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया, 12। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 30। तो क्या आ गया, 75.5 प्लस, दोनों में किसका भाग जाता, 3 का। इसमें कितनी बार, 4 बार, इसमें कितनी बार, 10 बार। तो कितने आ गए, 4/10। 4/10। तो क्या आ गया, 75.5 प्लस 10 है तो क्या होगा, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, 0.4। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 75.9। तो आपके पास जो माध्य हैं वो माध्य यहाँ पे क्या आ गया, 75.9 आ गया। कितना आ गया, 75 क्वेश्चन है, एक कारखाने के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित वितरण पर विचार कीजिए, जिनकी दैनिक मजदूरी के आंकड़े दिए हुए हैं, और एक उपयुक्त विधि का उपयोग करके कारखाने के श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। मतलब औसत दैनिक मजदूरी, औसत का मतलब क्या ज्ञात करना होता है, आपको माध्य ज्ञात करना होता है। और यहाँ पे जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके अंदर जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, बहुत बड़ा है। वर्ग अंतराल बड़ा है तो x का मान भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जब मान बड़ा है, वर्ग अंतराल बड़ा हो, x का मान बड़ा हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। इसलिए हम पग विचलन विधि से क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से यहाँ पे हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। उपयुक्त प्रश्न में, उपयुक्त प्रश्न में x का मान, उपयुक्त प्रश्न में x का मान बड़ा है, अतः माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। पग विचलन विधि का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि से यहाँ पे हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। तो आपके पास दिया हुआ क्या है, एक तो दैनिक मजदूरी, और मजदूरी हमेशा किस में होती है, रुपए में। तो दैनिक मजदूरी रुपए में दी हुई है। क्या है, दैनिक मजदूरी के जो आंकड़े हैं वो कहाँ से स्टार्ट हैं आपके पास, 500 से। तो 500 से 520, फिर 520 से 540, फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से 600। ये आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं। और फिर आपके पास क्या दी हुई हैं, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या दी हुई हैं 12, 14, 8, 6, 10। क्या दी हुई हैं,
मजदूरों की संख्या, मतलब किसका मान, f का मान आपके पास दिया हुआ है। और माध्य जब भी ज्ञात करते हैं, चाहे हम किसी भी विधि से माध्य ज्ञात करें, तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करते हैं, x का मान। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान मैंने क्या बताया कि ये जो संख्या दे रखी है उसके अंदर उसका हम क्या करते हैं, मध्य मान ज्ञात करते हैं x के अंदर। x क्या होता है, वर्ग चिन्ह, मध्य मान मतलब ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 500 और 520 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 1020, और 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 510। तो x का मान कितना आ गया, 510। फिर हमारे पास कितने का अंतर चल रहा है, सब में 20-20 के अंतर के बाद संख्याएं हैं, तो इसका मतलब हम सब के अंदर क्या करेंगे, 20 जोड़ते जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। तो 510 में 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 530। फिर 530 में 20 जोड़ेंगे तो 550, 550 में 20 जोड़ेंगे तो 570, 570 में 20 जोड़ेंगे तो 590। ये आ गया x का मान। किसका मान आ गया, x का मान। हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। और माध्य को किससे लिखते हैं, x बार से। और सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये क्या होता है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो एक तो हमारे पास क्या चाहिए, a चाहिए। तो a हम क्या करते हैं, x में से किसी को मानते हैं, तो x में से जो बीच वाली संख्या उसको a मानते हैं। तो बीच वाली संख्या कौन सी है, ये है। इसको हमने क्या मान लिया, a। तो a किसको मान लिया, 550 को माना a बराबर 550। फिर उसके बाद a के बाद हमारे पास u का मान ज्ञात करना। तो u ज्ञात करने से पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, d। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, d। और d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। ये हमने कल्पित माध्य में पढ़ा था। d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। और d का मान कैसे ज्ञात करते हैं भाई, जो a का मान दे रखा कितना है अपने पास, 550। तो पहले यहाँ जाइए भाई, 550 यहाँ है। तो 550 में से 550 घटा दे तो क्या बच गया, 0। फिर ऊपर संख्या किस में चलेगी, माइनस में। और नीचे किस में चलेगी, प्लस में। अंतर कितने का है, 20। तो 20-20 के अंतर में चलेगी। तो ऊपर तो क्या आ गया, 0 के 20 का अंतर ले लिया तो कितने, -20। फिर कितने हो गए, माइनस के 40। और नीचे कितने हो गए, प्लस के 20। फिर कितने हो गए, प्लस के 40। मतलब 20-20 के अंतर के बाद संख्या लिख दी। नीचे तो प्लस के अंदर, ऊपर वाली संख्या में किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। ये किसका मान ज्ञात हो गया, डी का। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, u। तो u बराबर क्या होता है, x माइनस ए बट्टा एच। u बराबर क्या होता है, x माइनस ए बट्टा एच। ये किसका मान होता है, u का। मतलब x माइनस ए का जो मान आया है उसमें h का भाग देंगे। तो h क्या होता है, कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल कितने का है, इन सब के बीच में कितने कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो इसका मतलब h का मान कितना हो गया, 20। h बराबर क्या आ गया आपके पास, h बराबर क्या आ गया, 20। इसका मतलब ये जो x माइनस ए का जो मान आ रखे इनमें क्या करना है, 20 का देना है भाग। 20 का भाग देंगे तो 40 में 20 का भाग दिया तो कितने आ गए, 2 और माइनस का चिन्ह। 20 में 20 का भाग दे दिया तो 1 और चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। 0 में 20 का भाग दे दिया तो क्या आ गया, 0। फिर 20 में 20 का भाग दिया तो क्या आ गया, 1। और 40 में 20 का भाग दे दिया तो कितने आ गए, 2। ये तो आ गया u का मान। अब सूत्र में क्या चाहिए, एफ यू। मतलब f को u से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। f का u से क्या करना है, हमारे को गुणा करना है। f कितना है, 12। 12 को -2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, -24। 14 को -1 से गुणा करेंगे तो -14। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो
6 और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 20। अब प्लस वाली संख्या अलग जुड़ जाएगी और माइनस वाली क्या हो जाएगी अलग जुड़ जाएगी। तो माइनस के तो कितने 24 और 14, तो माइनस के तो कितने हो गए 38 और प्लस के कितने हैं 6 और 20 कितने हो गए 26। अब इनका क्या करना है, किस किस का योग चाहिए। एक तो हमारे पास किसका योग चाहिए सिग्मा एफ यू, मतलब एफ और यू का एफ यू का योग चाहिए। एफ यू का योग कितना आ रहा है भाई -38 प्लस के 26, तो क्या आ जाएगा माइनस के 12। तो एफ यू का मान तो कितना आ गया माइनस के 12। और क्या चाहिए सिग्मा एफ, मतलब एफ का क्या करना है इसका योग, इसका योग कर लें 12 और 14 कितने हुए 26, 26 और 8 कितने हो गए 34, 34 और 6 कितने हो गए 40, 40 और 10 कितने हो गए 50। तो सिग्मा एफ का मान तो कितना आ गया 50। और इन सब मानों को हम क्या करेंगे सूत्र के अंदर रख देंगे इन मानों को। तो एक्स बार, मतलब एक्स बार किसको माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं। ए की जगह ए का मान कितना 550 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है माइनस के 12 बट्टा सिग्मा एफ का मान कितना है 50 इंटू एच का मान कितना है 20, मान रख दिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया 550 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 और बट्टे में कितने हैं 5, तो 5 का भाग किस में देंगे 24 में, 5 का भाग किस में देंगे 24 में देंगे। तो 5 का भाग 24 में देंगे तो कितने आ जाएंगे 4.8 और 550 में से 4.8 घटा दो तो कितने बच जाएंगे 545.2। ये क्या आ गया आपके पास माध्य आ गया, क्या आ गया माध्य आ गया, कितना आ गया 545.2। और ये माध्य मजदूरी याद करनी थी तो ये किसके अंदर है भाई रुपए के अंदर। तो आपके पास माध्य जो मजदूरी होगी, माध्य मजदूरी किसने क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर औसत दैनिक मजदूरी, क्या पूछा था औसत दैनिक मजदूरी। तो औसत दैनिक मजदूरी कितनी आ गई 545.2 रुपये, ये आपकी औसत दैनिक मजदूरी आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास माध्य की तीनों विधियों के हमने प्रश्न हल कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे किसके बारे में पढ़ते हैं बहुलक के बारे में। किसके बारे में बहुलक, और बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं मोड। तो ये समूह, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं बहुलक। क्या है आपके पास ये बहुलक का सूत्र है, ठीक है ना। किसका सूत्र है बहुलक का। बहुलक बराबर क्या है आपके पास सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये बहुलक का क्या हो गया सूत्र हो गया। इसके अंदर सबसे पहले क्या है आपके पास L। L क्या होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ गया आपके पास मॉडल। इसका मतलब क्या है बहुलक L आपके पास क्या होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H क्या होता है वर्ग अंतराल। H तो आपने पढ़ा ही था माध्यम में, जैसे ऐसे H निकाल देते वैसे भी यहाँ पे भी H आएगा। जो बहुलक वर्ग आएगा उसमें ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच में जितना अंतर है वो किसका मान होगा H का। फिर क्या है आपके पास F1। F1 क्या होती है बहुलक वर्ग की, ये मॉडल का मतलब क्या बहुलक है। आवर्ती का मतलब आपके पास क्या हो गई बारंबारता, क्या हो गई बारंबारता। आवर्ती बोलो चाहे बारंबारता बोलो एक ही बात है। तो F1 तो क्या होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 आपके पास क्या होगी भाई बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या होगी बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता, क्या होगी आपके पास F2। ठीक है, मतलब आपके पास F1 0 पहले आता तो पहले वाले की F0 और 2 बाद में आता है, 2 क्या होता है एक के बाद में आएगा। तो F2 का मान क्या हो जाएगा F1 के बाद
और F0 का मान कौन सा, F1 से पहले वाली बारंबार था। अब हम क्या करेंगे, बहुलक के प्रश्न में। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, वो आपका क्या होता है, बहुलक। वैसे माध्य का मतलब क्या था, औसत। तो वैसे बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसकी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक। तो हम बहुलक के क्या करते हैं, प्रश्न हल करते हैं। तो ये बहुलक का आपके पास प्रश्न आ गया, क्या है, निम्न तालिका एक वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के दो मापों की तुलना कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। इन मापों की क्या करनी है, आपको तुलना करनी है और फिर इसकी क्या करनी है, व्याख्या। भाई सबसे पहले माध्य तो हमने ज्ञात कर लिया, तो माध्य हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्य के लिए कौन सी विधि को यूज करेंगे, कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बहुलक अभी तक ज्ञात नहीं किया। तो अब हम इस प्रश्न में बहुलक को ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं इस प्रश्न के अंदर, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो आपके पास जो वर्ग अंतराल है, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक तो दी हुई आयु, क्या दी हुई है, आयु। और आयु किस में दे रखी है, वर्षों में। आयु दे रखी है वर्षों में। फिर आपके पास क्या दे रखी है, मरीजों की संख्या। क्या दे रखी है, मरीजों की संख्या। ठीक है, मरीजों की संख्या मतलब किसका मान, F का। आयु क्या है, अंतराल 5 से 15। फिर क्या है, 15 से 25। फिर क्या है, 25 से 35। फिर क्या है, 35 से 45। फिर आगे 45 से 55। और फिर क्या है, 55 से 65। और मरीजों की संख्या कितनी दे रखी है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करेंगे। तो हम बहुलक ज्ञात करने के अंदर सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक वर्ग। क्या ज्ञात करेंगे हम, बहुलक वर्ग को सबसे पहले ज्ञात करेंगे। किसको ज्ञात करेंगे, बहुलक वर्ग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग को ज्ञात करना है तो उसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो f का मान है, जो सबसे ज़्यादा है, वो आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग। f का मान सबसे ज़्यादा यहाँ पे कितने हैं, 23 हैं। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग क्या होगा, 23। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो आपके पास बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 23 है। तो ये आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया 23 वाला। कितना, क्या हो गया, 35 से 45। इसका अंतराल कितना है, 35 से 45। ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। फिर उसके बाद बहुलक वर्ग के अंदर जो छोटी वाली संख्या होती है, निम्न सीमा होती है, उसको हम क्या लिखते हैं, एल। तो छोटा कौन है, 35 है। तो ये एल का मान कितना हो गया, 35। फिर उसके बाद एच क्या होता है, भाई कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, 10 का। तो एच का मान कितना आ गया, 10 आ गया। फिर उसके बाद क्या चाहिए, F0, F1 और F2। तो आपके पास जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है वो तो क्या होती है, F1। और भाई 1 से पहले क्या आता है, 0। तो ये F0। और बाद में कौन आता है, 2। तो ये F2। ये भी मान आ गए। F0 का मान आपके पास कितना आ गया, 21। फिर F1 का मान कितना आ गया, 23। फिर F2 का मान कितना आ गया, 14। ये आगे। और इन मान को हम कहाँ रखें, बहुलक के सूत्र के अंदर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिख देते हैं।
बहुलक, बहुलक को किससे लिखते हैं? जेड से। सूत्र क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है? सूत्र होता है। तो L की जगह L का मान रख देंगे। L का मान कितना है? 35 प्लस F1 का मान कितना है आपके पास? 23 माइनस F0 का मान कितना है? 21। 2 इंटू F1 का मान कितना है? 23। F0 का मान कितना है? 21। और F2 का मान कितना है? 14। इंटू में H का मान कितना है? अंतर कितने का? 10 का था। H का मान कितना है? 10। ये मान का रख दिया सूत्र के अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो बराबर सबसे पहले कितने हैं? 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे, कितने बच जाएंगे? 2। और गुणे में कौन है आपके? 10 बट्टा 2 को 23 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 46। फिर माइनस के 21 और माइनस के 14, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 35। क्या आ गया? 35 प्लस 2 इंटू 10 कितने हो गए? 20। 46 में से 35 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 11। तो क्या आ गया आपके पास? 35 प्लस 11 का भाग किस में देंगे? 20 में। तो 20 में कितनी बार जाता है? एक बार। शेषफल कितने बच जाएंगे? 9। फिर आगे संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे? पॉइंट। फिर पॉइंट लगाने के बाद 0 लगेगा तो कितने बन गए? 90। 90 में 11 का भाग 8 बार, तो कितने आ गए? 88। फिर कितने बच जाएंगे? शेषफल 2। फिर 20 हो गए तो कितनी बार गया? एक बार। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 35 में 1.81 जोड़ेंगे तो कितने आ गए? 36.81। ये आपका किसका मान हो गया? बहुलक का मान हो गया। ये आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना था? बहुलक ज्ञात करना था। तो बहुलक कितना आ गया? 36.81। ठीक है, ये आ गया आपका बहुलक। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि दिया गया वितरण एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दुनिया के कुछ शीर्ष बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। तो ये कौन से है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। और क्रिकेट मैच तो इंडिया के अंदर क्या बहुत ज़्यादा फेमस है। भाई क्रिकेट मैच को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्रिकेट मैच को भारत के अंदर। ठीक है, तो कुछ दुनिया के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं और उनकी संख्या का आंकड़े आपके पास दिया हुआ है। और प्रश्न में क्या पूछा? डेटा का मोड खोजे। मतलब मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक ज्ञात है। पर बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। तो मोड ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया? आपको यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। जो आपके पास यहाँ आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपके पास पहले से है। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपके पास पहले से है। क्या होता है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र? बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। ये क्या होता है? आपके बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो बहुलक जब भी हम ज्ञात करना है तो उसमें ज़्यादा दूसरी कुछ चीज़ें ज्ञात नहीं करनी है, जो प्रश्न में दी हुई हैं उसी के अनुसार हम क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बल्लेबाजों की संख्या मतलब किसका मान है? F का मान। बल्लेबाजों की संख्या का मतलब किसका मान है? आपके पास F का मान है।
तो जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, f का मान सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा f का मान 18, तो ये आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग। क्या होगा, बहुलक वर्ग। ये क्या होगा आपका, बहुलक वर्ग होगा। मतलब सबसे अधिक बारंबारता वाला, बारंबारता कितनी, 18 वाला बहुलक वर्ग। 18 वाला बहुलक वर्ग कौन सा, 4000 से 5000, तो 4000 से 5000, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे बहुलक वर्ग आ गया। तो बहुलक वर्ग आ गया, इसका मतलब यहाँ से आपके पास L का मान आ जाएगा। L का मान कौन सी संख्या होती है, ये तो सबसे छोटी वाली संख्या, इसमें कौन है, 4000 और 5000 में 4000 है, तो L का मान कितना हो गया, 4000। L का मान कितना हो गया आपके पास, 4000। H क्या होता है भाई, कितने का अंतर है इसमें, तो अंतर कितने का है, 4000 और 5000 में 1000 का, तो ये किसका हो गया, H का मान। फिर सूत्र में कौन से भी L और H के अलावा कौन है, F0, F1 और F2। तो सबसे पहले भाई किसको पकड़ना है, F1 को। तो F1 कौन सा होता है भाई, ये जो बहुलक वर्ग आ रखा है इसी की बारंबारता क्या होती है, F1 होती है। और 1 से पहले कौन आता है, 0 आता है, तो भाई पहले वाला क्या हुआ, F0, और बाद में कौन आता है, 2 आता है, तो बाद वाला को F2। तो F0 का मान आपके पास कितना आ गया, 4। फिर F1 का मान कितना आ गया, 18, और फिर उसके बाद F2 का मान आपके पास कितना आ गया, 9। ये आ गए आपके पास मान, और इन मानों को हम क्या करेंगे, सूत्र के अंदर रखेंगे। भाई बहुलक है तो बहुलक को किससे लिखते हैं, Z से। L का मान आपके पास कितना है, L की जगह L का मान लिखेंगे, तो L का मान कितना है, 4000, तो L की जगह क्या लिख दिया, 4000 प्लस, फिर कोष्टक है, F1 की जगह क्या करेंगे, F1 का मान लिखेंगे, तो कितना है F1 का, 18, माइनस F0 की जगह क्या करेंगे, F0 का मान रखेंगे, तो F0 का मान कितना है, 4। फिर क्या है, 2 इंटू F1, F1 का मान कितना है, 18। फिर माइनस F0, तो F0 का कितना है, 4। फिर माइनस F2, तो F2 का मान कितना है, 9। फिर इंटू में H, तो H का मान कितना है, 1000। तो ये मान हमने कहाँ रख दिए, सूत्र के अंदर रख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो बराबर क्या है लिखा हुआ, सबसे पहले 4000, तो क्या लिख दिया हमने, 4000, फिर प्लस, फिर इसको आगे हल करेंगे। 18 में से 4 घटाएंगे, 18 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 14, और गुणे के अंदर कौन है, 1000, तो 14 इंटू कितने हुए, 1000 बट्टा 2 इंटू 18, तो 2 इंटू 18 कितने होते हैं, 36। फिर माइनस के कितने हैं, 4 और 9, तो माइनस के 4 माइनस के 9, तो माइनस के कितने हो गए, 13, तो कितने आ गए, माइनस के 13, तो क्या आ गया, 4000 प्लस 14 को क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे, 14000। 36 में से 13 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 23, बराबर 4000 प्लस। अब 23 का भाग किस में देंगे हम, 14000 में देंगे, तो 23 का भाग 140 में कितनी बार जाता है, 6 बार, कितने हो गए, 138। शेषफल कितने बच गए, 2। फिर आगे 0 हैं तो कितने हुए, 20, 20 में 23 का भाग कितनी बार जाता है, 0 बार। फिर आगे कौन है, 0, तो कितने हो गए, 200, कितने हो गए आपके पास, 200, और 200 के अंदर 23 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार, कितने आ गए, 184। फिर शेष
200 में से 184 घटाएंगे कितने बच जाएंगे? 16। फिर 16 बच गए, आगे संख्या नहीं है तो क्या लगा दोगे? पॉइंट। फिर क्या लगाओगे? 0। 160 में 23 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। ठीक है, और फिर कितनी बार चला जाएगा? 9 बार। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे भाग हो गया। अब इसको क्या कर दो? जोड़ दो। तो 4006 और कितने हैं आपके पास? 608.69। ये आपका क्या हो गया? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। कितना आ गया? 4608.69। ये आपका क्या हो गया? बहुलक ज्ञात हो गया। अब हम बहुलक के बाद आगे के प्रश्न, बहुलक के बाद नेक्स्ट चीज़ है वो अपने पास क्या है? माध्य का। क्या ज्ञात करेंगे हम? माध्य का ज्ञात करेंगे। बहुलक के बाद क्या ज्ञात करेंगे? माध्य का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माध्यिका का सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, माध्यिका का क्या लेते हैं? सूत्र ले लेते हैं। तो माध्यिका का सूत्र क्या है आपके पास? माध्यिका बराबर क्या है? L + N/2 - CF/F × H। ये सूत्र है जिसके अंदर L आपके क्या है? माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। L कौन है? माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, और N आपके पास क्या होती हैं? N कौन होता है भाई? जितनी बारंबारताएं होती है भाई, F होती है ना, बारंबारताओं का योग होता है। N कौन होता है? बारंबारताओं का योग। टिप्पणियों का मतलब क्या है यहाँ पे भाई? बारंबारताएं क्या है? बारंबारताओं। ठीक है, N क्या होता है? बारंबारताओं का योग होता है। क्या होता है? बारंबारताओं का योग। CF कौन होता है? माध्यक वर्ग से पहले की संचयी आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है? बारंबारता। भाई माध्यक वर्ग हैं जो आपके माध्यिका वर्ग हैं, उससे पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वो क्या होती है? CF। CF को क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। F क्या होते हैं? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। भाई आवर्ती का मतलब मैंने पहले ही बताया, आवर्ती का मतलब क्या होता है? बारंबारता। तो F तो क्या होती है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और CF क्या होती है? उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ जैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अभी थोड़े यहाँ से समझने में थोड़ी, जैसे क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें ये चीज़। H आपको पहले से ही पता है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। भाई कितने का अंतर है तो वो आपका क्या होता है? H होता है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। और माध्यिका का मतलब आप जानते हो, माध्यिका को शब्द से ही पता चल रहा है कि भाई माध्यिका के अंदर हम क्या ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। भाई मध्य वाली चीज़ क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं माध्यिका के अंदर। तो हम इस माध्यिका के प्रश्न हल करेंगे तो उससे आपको ये वाले जो मान है वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो इसका प्रश्न हल करते हैं। क्या दे रखा है आपके पास प्रश्न? यदि नीचे दिए गए वितरण का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपके पास माध्यक दे रखा है, तो पहले हम वो प्रश्न हल कर लेते हैं जिसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करवाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हम थोड़ा इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ले लेते हैं, जिसमें आपको क्या ज्ञात करनी हो? माध्यिका ज्ञात करनी है। जैसे ये प्रश्न क्या है? निम्नलिखित आवर्ती वितरण एक इलाके के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को देता है और आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है और फिर उसकी तुलना भी करनी है। तो माध्य और बहुलक तो हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? इन आंकड़ों की माध्य का ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? इन आंकड़ों की माध्य का हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। माध्य का ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या ज्ञात करनी पड़ती है? CF ज्ञात करनी पड़ती है। क्या ज्ञात करनी पड़ती है?
CF ज्ञात करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा, उपभोक्ताओं की संख्या मतलब किसका मान, f का मान, किसका मान, f का मान दे रखा है। और आगे हम इसमें नेक्स्ट में क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ इसकी CF ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, CF। CF का मतलब क्या होती है, संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होती है, संचयी बारंबारता। तो CF कैसे ज्ञात करते हैं भाई, वैसे CF का मतलब क्या होता है भाई, संचयी बारंबारता। संचय का मतलब क्या करना, इकट्ठा करना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो संख्या इकट्ठी होती जाएगी, मतलब उसमें जुड़ती जाएगी। तो ऐसे ही CF ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले संख्या कितनी है, 4। तो क्या आगे 4, फिर अगली उसमें 4 में अगली संख्या कौन है, 5। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9। फिर क्या करना है, 9 में अगली संख्या जोड़नी है, कितनी है, 13। तो 9 में 13 जोड़ेंगे तो कितने आ गए, 22। फिर 22 में कितने जोड़ेंगे, 20। 20 जोड़ दिए तो कितने आ गए, 42। फिर 42 में कौन जुड़ जाएंगे आगे, 14। तो कितने हो गए, 56। फिर 56 में कौन जुड़ जाएंगे, 8। तो कितने हो गए, 64। फिर 64 में कौन जुड़ जाएंगे, 4। तो कितने हो गए, 68। ये आपके पास CF ज्ञात हो गई। क्या ज्ञात हो गए, CF ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य का वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग जब भी ज्ञात करते हैं सबसे पहले n/2 का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान, n/2। और n क्या होती हैं, आपकी बारंबारताओं का योग। यहाँ बारंबारताएं कौन है, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या का योग तो आपके पास दिया हुआ है प्रश्न में, उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 68। इसका मतलब n का मान आपके पास दिया हुआ है। n का मान कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। n का मान कितना दिया हुआ, 68। तो n का मान 68 दिया हुआ है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, n/2। तो n/2, तो 68 है तो 68 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 34। 68 में 2 का भाग देंगे कितने आ गए, 34। n/2 का मान कितना आ गया, 34। तो इस 34 से अधिक CF कौन सी है, वो आपका क्या होगा, माध्य का वर्ग होगा। 34 से अधिक 34 से अधिक CF वाला माध्य का वर्ग, CF वाला माध्य का वर्ग। तो ये CF के मान में देखो 34 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 34 से ठीक बड़ी, यानी कि बड़ी कोई भी ले लो भाई, 34 से ठीक बड़ी। यहाँ तो क्या है, 34 से छोटी संख्या, लेकिन ये 34 से ठीक बड़ी कौन सी आ रही है, 42। तो इसका मतलब ये भाई 42 वाला जो ये वर्ग है ना, वो आपका क्या होगा, माध्य का वर्ग होगा। 42 वाला वर्ग क्या होगा, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग कितना है, 125 से 145। तो माध्य का वर्ग क्या हो गया, 125 से 145। फिर उसके बाद माध्य का वर्ग ज्ञात कर लिया तो किसका मान, L का मान। L आपको पता है कौन सी होती है, माध्य का वर्ग के अंदर जो सबसे छोटी संख्या है वो L होती है। तो छोटी कौन है इसमें, 125। तो L का मान कितना हो गया, 125। फिर H क्या होता है कि इनके बीच का अंतर कितना है इनके बीच में, 20 का। तो H बराबर कितना हो गया, 20। फिर आपको किसका मान चाहिए, एक तो F का और एक CF का। किसका मान चाहिए, F का और CF का। तो F कौन होती है, माध्य का वर्ग की खुद की बारंबारता। तो माध्य का वर्ग ये है और इसकी बारंबारता कौन है, 20 है इसके सामने। तो इसका मतलब F का मान तो कितना हो गया, 20। और CF कौन सी होती है कि भाई माध्य का वर्ग से पहले वाली CF। तो माध्य का वर्ग की CF तो कौन है, 42। इससे पहले वाली कितनी है, 22। तो इसका मतलब CF का जो मान है वो कितना हो गया, 22। CF का मान कितना हो गया, 22। तो F का मान तो आपके पास कितना आ गया, F का मान तो कितना आ गया, 20 आ गया।
एफ बराबर कितना आ गया 20 और सी एफ का मान कितना आ गया 22। अब हम इन मानों को क्या करेंगे, माध्यिका के सूत्र में रखेंगे। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका को किससे लिखते हैं, एम से। सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। ये क्या होता है, माध्यिका का सूत्र। किसका सूत्र होता है, माध्यिका का। और माध्यिका को किससे लिखते हैं हम, एम से। किससे लिखते हैं, एम से। फिर क्या है, एल। एल का मान कितना है 125। तो एल की जगह एल का मान लिख दिया कितना 125 प्लस क्या है आपके पास n बट्टा 2। तो n बट्टा 2 का मान कितना आया था 34 माइनस में कौन है सी एफ। तो सी एफ का मान कितना आया था 22 बट्टा बट्टे में क्या लिख रखा एफ। एफ का मान कितना आया था 20 इंटू में कौन है आपके पास एच। एच का मान कितना है आपके पास 20। एच का मान कितना है 20 है। अब हम इसको क्या करेंगे आगे और हल करेंगे। तो बराबर क्या है आपके पास 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 12 और गुणे में कौन है आपके पास 20। फिर बट्टे में कितने लिख रखे हैं यहाँ पे 20। 20 से 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो क्या आ गया 125 प्लस पीछे कितने बचेंगे 12। 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 137 और ये आपके 137 क्या आ गई इसकी माध्यिका। तो माध्यिका आपको ज्ञात करनी थी। तो माध्यिका आपके पास कितनी आ गई, माध्यिका बराबर कितनी आ गई 137। माध्यिका कितनी आ गई 137 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे माध्यिका का अगला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है ना, ये जो प्रश्न था जो पीछे आपके पास ये प्रश्न बच गया था, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन आपके इसके अंदर माध्यिका दे रखी है। इस प्रश्न में आपके पास माध्यिका दी हुई है और आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान यहाँ पे क्या करना है ज्ञात करना है। माध्यिका यहाँ पे दी हुई है और किसका मान ज्ञात करना है x का मान यहाँ पे क्या करना है आपको ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, यदि दिए गए वितरण का माध्यक 28.5 माध्यक कहो तय माध्यिका कहो एक ही बात है। ठीक है, तय माध्यक बोलो या माध्यिका। तो कितनी देर के माध्यिका 28.5 और ज्ञात क्या करना है x और y का मान। किसका मान ज्ञात करना है x और y का मान आपको क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। आवर्ती का मतलब क्या है आपके पास f। कौन है f आपके पास दी हुई है। आवर्ती का मतलब क्या होता है f और फिर ज्ञात क्या करनी पड़ेगी आपको सी एफ। किसका मान ज्ञात करेंगे हम सी एफ का मान यहाँ पे क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे सी एफ का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माध्यिका जब भी ज्ञात करते हैं तो सी एफ का मान, तो सी एफ ज्ञात करते हैं। सी एफ का मतलब क्या करना है भाई, आगे से आगे संख्याओं को जोड़ते जाना है। तो सबसे पहले कितने हैं 5, तो क्या आ गए 5। फिर 5 में x जोड़ोगे तो क्या आ गया 5 प्लस x। अब 5 प्लस x में कितने जोड़ने 20, तो 5 और 20 कितने हुए 25। फिर x आपके पास बच गया। फिर इस 25 प्लस x में कितने जोड़ने हैं 15, तो 25 और 15 कितने हुए 40, तो क्या आ गया 40 प्लस x। फिर इसके अंदर किसको जोड़ना है y को, तो y भी जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y। फिर इसमें कितने जोड़ने हैं 5, तो 40 और 5 कितने हुए 45, तो 45 प्लस x प्लस y। ये मान आ गए आपके पास। x और y का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी माध्यिका का प्रश्न हल करते हैं तो हम क्या निकालते हैं माध्य का वर्ग। क्या ज्ञात करते हैं माध्य का वर्ग है वो हम इसके अंदर ज्ञात करते हैं।
लेकिन माध्यिका वर्ग के अंदर भी जब हम चीज ज्ञात करते हैं तो CF को देखते हैं, लेकिन CF के अंदर तो यहाँ क्या रखे, x और y, जिसके मान तो हमें पता ही नहीं है। तो अब जो पिछला तरीका है जो आपके माध्यिका ज्ञात करने के लिए तरीका यूज करते, उससे आपके पास माध्यिका वर्ग नहीं आएगा। तो माध्यिका वर्ग हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखना है भाई माध्यिका दे कितनी रखी है, 28.5। क्या दे रखी है, 28.5 दे रखी है। तो ये 28.5 किसके बीच में आता है, 28.5 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। इसका मतलब माध्य का वर्ग है वो आपका कौन सा होगा, ये 20 से 30 वाला आपका क्या होगा, यहाँ पे माध्य का वर्ग होगा। 20 से 30 वाला आपके पास क्या होगा, माध्य का वर्ग होगा। माध्य का वर्ग क्या होगा, 20 से 30। जब माध्य का वर्ग ज्ञात हो गया तो किसका मान आ जाएगा, L और H। L कौन, इसमें छोटी संख्या तो 20 और 30 में छोटी कौन है, 20 है। L का मान कितना हुआ, 20, और H इनके बीच का अंतर, तो 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। तो H का मान कितना आ गया आपके पास, 10। H का मान कितना आ गया, 10। फिर क्या चाहिए अपने को, एक तो F चाहिए और एक CF चाहिए। F कौन होती है, माध्य का वर्ग खुद की बारंबारता। तो ये माध्य का वर्ग है 20 से 30, इस खुद की बारंबारता कौन है, 20 है। तो ये 20 आपके किसका मान हो गया, F का। फिर उसके बाद CF, तो CF क्या होती है, माध्य का वर्ग से पहले वाली CF। तो ये माध्य का वर्ग खुद की CF तो ये है 25 + x, और पहले वाली कौन सी, ये है। तो ये CF आपके क्या आ गई, 5 + x। CF क्या आ गई, 5 + x। F का मान तो कितना आ गया आपके पास, F का मान तो कितना है 20, और CF का जो मान है वो कितना है 5 + x। और सूत्र में क्या चाहिए होता है अपने को, n/2। इस सूत्र के अंदर और क्या चाहिए, n/2 चाहिए। n क्या होता है, बारंबारताओं का योग, तो वो कितना है 60। तो 60/2, इस 60 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 30। तो n/2 का मान कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। अब सूत्र में मान रखेंगे तो माध्य का बराबर सूत्र क्या होता है, L + n/2 - CF/F × x। ये माध्यिका का सूत्र होता है। तो माध्यिका के अंदर माध्यिका दे रखी है कितनी, 28.5। तो माध्यिका की जगह तो कितने लिख देंगे, 28.5 बराबर L की जगह, L का मान कितना है 20, तो L की जगह हम कितने लिख देंगे 20। फिर n/2, तो n/2 आपके पास कितना है 30। फिर उसके बाद क्या है CF का मान क्या है 5 + x, और बार माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा इस मान को, ब्रैकेट के अंदर 5 + x। ये छोटा ब्रैकेट यहाँ आ गया तो बार हम क्या कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। बट्टे में क्या लिख रखा है F का मान कितना है 20, और इनटू में आपके पास कौन है H का मान कितना है 10। तो ये मान हमने रख दिया। तो यहाँ 0 से 0 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए प्लस के 20 इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। प्लस वाली संख्या ये इधर आ जाएगी तो किस में हो जाएगी, बराबर की साइड में आएगी तो किस में होगी, माइनस में। तो क्या आ जाएगा 28.5, और माइनस के कितने आ जाएंगे 20। क्या आ गया 28.5 - 20 बराबर में क्या बच गए आपके पास 30। फिर यहाँ बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस का 5 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का x है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। और बट्टे में कितने लिख रखे हैं 2, बट्टे में कितने लिख रखे हैं 2। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8.5, और 2 आपके पास किस में है, भाग में है, 2 भाग में दिए हुए हैं। तो ये 2 कहाँ आ जाएंगे, गुणे में।
बराबर, यहाँ क्या बच गया 30 माइनस 5, तो 30 माइनस 5 कितने होते हैं 25 में, 30 में से 5 घटाएंगे तो कितने 25, और माइनस में क्या लिख रखा है x, माइनस में आपके पास क्या है x लिख रखा है, माइनस में क्या लिख रखा है x। अब 8.5 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, भाई 8.5 को 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 17, भाई 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 17। फिर ये प्लस के 25 इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस के, प्लस के 25 इधर आएंगे तो किसके अंदर हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो -25 और बराबर में क्या बच गया माइनस का x। 17 में से 25 घटाएंगे, 17 माइनस 25 मतलब कितने हुए माइनस के 8, और ये माइनस का x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x का मान आपके पास क्या आ गया 8, x का मान क्या आ गया 8। लेकिन प्रश्न में x और y दोनों का मान ज्ञात करना है, क्या करना है x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास यहाँ लास्ट में सबको जोड़ते हुए आए तो इसका योग कितना आया था 45 प्लस x प्लस y, ये आया था, और ये सबको जोड़ते हुए योग है, और सबको जोड़ते हुए योग कितना दे रखा 60। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे कि भाई 45 प्लस x प्लस y बराबर में कितने 60, और x की जगह x का मान रखेंगे तो x का मान आ गया कितना आ रखा है 8, तो 45 प्लस 8 प्लस y बराबर कितने आ गए 60। 45 में 8 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 53, तो 53 प्लस y बराबर कितने हो गए 60। 53 प्लस के हैं उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 53, 60 में से 53 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, तो y का मान कितना आ गया 7। x और y का मान ज्ञात करना था तो x का मान तो कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, और y का मान कितना आ गया 7, तो x और y का मान ज्ञात करना था। अब हम इसका क्या करते हैं अगला प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो अभी हल कर लिया था, अब ये आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के वितरण के लिए निम्नलिखित डेटा पाया, माध्यिका आयु की गणना कीजिए, मतलब माध्यिका ज्ञात करनी है। यदि पॉलिसी केवल 18 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है, और उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है माध्यिका आयु, मतलब माध्यिका यहाँ पे इसकी क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। पहले इन आंकड़ों को देख लीजिए, आयु किसमें दे रखी है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। भाई जब भी हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो वर्ग अंतराल दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसको वर्ग अंतराल में क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या, तो ये वाली जो संख्या दे रखी है तो ये संख्या क्या हर स्टेप में आगे से आगे संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब किस में बढ़ती जा रही है, मतलब आरोही क्रम में दी हुई है ना, संख्या आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इस प्रश्न में एफ नहीं दी हुई है, क्या दी हुई है सीएफ दी हुई। भाई आगे से आगे संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब सीएफ दी हुई है आपके पास, क्या दे रखी है सीएफ दी हुई है, और एफ आपको यहाँ पर ज्ञात करनी पड़ेगी। सीएफ इसके बाद हमेशा जो प्रश्न थे उसमें एफ दी हुई थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या दे रखी है सीएफ दे रखी है, ठीक है। जब भी एग्जाम में प्रश्न होता है जिसमें से कम और से अधिक लिखा हुआ है उसके अंदर हमेशा सीएफ दे रखी होती हैं, से कम और से अधिक के प्रश्न में हमेशा क्या दे रखी होती हैं सीएफ दे रखी होती हैं, और उसके अंदर एफ हमारे को क्या करनी पड़ती है प्रश्न को हल करने के लिए, एफ हमारे को सबसे पहले
ज्ञात करनी पड़ती हैं। CF उसके अंदर दे रखी होती हैं। तो पहले F ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर F ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसके अंदर F ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, F ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ग अंतराल कर लेते हैं सही। इसके अंदर क्या कर लेते हैं, वर्ग अंतराल सही कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, आयु। आयु किस में दे रखी है, वर्षों में। आयु किस में दे रखी है, वर्षों में। जब भी इसका हम वर्ग अंतराल बनाते हैं तो पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ, 20 से कम। तो पहले क्या आएगा, 20 से कम ही लिखा हुआ आएगा, 20 से कम। उसके बाद वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू हो जाएगा, 20 से, और फिर आगे कितना लिखा हुआ है, 25 से कम। तो फिर भी क्या हो गया, 20 से लेकर 25 तक। फिर क्या आ जाएगा, 25 से 30। फिर क्या आ जाएगा, 30 से 35। फिर आगे क्या, 35 के बाद 40, तो 35 से 40। फिर 40 के बाद कौन है, 45, तो 40 से 45। फिर कौन है, 45 से आगे 50, तो 45 से 50। फिर क्या लिख रखा है, 50 के बाद कौन है, 55, तो 50 से 55। और फिर उसके बाद कौन है, 60, तो 55 से 60। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास प्रश्न में ये बढ़ते क्रम में संख्या मतलब CF दे रखी है। तो पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, F। तो पहले हम यहाँ पे F ज्ञात करेंगे, लेकिन जो चीज़ दे रखी है उसको लिख देते हैं। क्या दे रखी है आपके पास, पॉलिसी धारकों की संख्या, मतलब CF यहाँ पे आपके पास पहले दी हुई है। CF आपके पास पहले से दी हुई, ठीक है। CF आपके पास क्या दी हुई है, सबसे पहले 2, फिर कितनी है 6, फिर कितनी है 24, फिर कितनी है 45, फिर कितनी है 78, फिर उसके बाद 89, फिर 92, फिर 98, और फिर कितने हैं 100। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, F ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, F ज्ञात करेंगे। तो F ज्ञात कर लेते हैं। तो F के अंदर क्या होता है, भाई CF सबसे पहले क्या आ रखी है, भाई उसका योग आता है। इधर पहली संख्या में योग कौन आएगा आपके, 2 के 2 आएंगे। फिर 2 के बाद कौन आए, 6। इसका मतलब 2 में कितने जोड़ेंगे तब 6 आते हैं, 4। तो इसका मतलब F का मान कितना होगा, 4। फिर 6 के बाद कौन आए, 24। CF क्या होती है, जुड़ती हुई आती है। तो 6 में कितने जोड़ेंगे, 24 आएंगे, 18। तो इसका मतलब यहाँ कितने आ गए, 18। फिर 24 में कितने जोड़ेंगे, 45 आएंगे। तो 24 में कितने जोड़ेंगे, 21, तो 45 आएंगे। फिर 45 के अंदर कितने जोड़े कि 78 आए। तो कितने जोड़ते हैं हम, 33 जोड़ते हैं, तो क्या आ गए 78। फिर 78 में कितने जोड़े, 89 आ जाएंगे। तो कितने जोड़ते हैं, 11 जोड़ते, कितने आ गए 89। फिर 89 में कितने जोड़ेंगे, 92 आ जाएंगे। तो कितने जोड़ देंगे, 3। फिर 92 में कितने जोड़ेंगे, 98 आएंगे। तो कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ते 98 आ जाएंगे। फिर 98 में कितने जोड़ेंगे, 100 आएंगे। तो कितने जोड़ेंगे, 2। तो ये आ गई F। एक तो इस तरीके से F निकाल सकते हैं। दूसरा कैसे, आप संख्या घटाते जाएं। इस सबसे पहले आपके पास कितने हैं, 2 के 2, पहली संख्या सेम आती है F और CF में हमेशा, बाद में चेंज होगी। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने आ गए, 4। 24 में से 6 घटाए तो कितने आ गए, 18। 45 में से 24 घटाए तो कितने आ गए, 21। 78 में से 45 घटाए तो कितने आ गए, 33। 89 में से 78 घटा दिए तो कितने आ गए, 11।
92 में से 89 घटा दिए तो कितने आ गए 3। 98 में से 92 घटा दिए तो कितने आ गए 6। और 100 में से 98 घटा दिए तो कितने आ गए 2। मतलब ये आपके पास एफ और सी एफ आ गई। अब आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्य का ज्ञात कर सकते हैं। और माध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, n/2। किसका मान ज्ञात करना पड़ता है, n/2। n कौन होता है, बारंबारताओं का योग। और वो प्रश्न में दे रखा है कितने पॉलिसी धारक के हैं आपके पास, 100 पॉलिसी धारक। मतलब इसका योग कितना है, 100 है। ये लास्ट में योग होता हुआ आता है। n का मान तो आपके पास पहले से दिया हुआ है, n का मान कितना है 100। तो n/2, n/2। तो 100 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 50। तो n/2 का मान तो कितना आ गया आपके पास 50। फिर 50 से ठीक अधिक CF, भाई 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी आ रही, 78 आ रही है। तो ये आपकी क्या होगी, माध्य का वर्ग। तो कितना हो गया 78 के सामने माध्य का वर्ग कितना है 35 से 40। तो ये 35 से 40 आपका क्या हो गया, माध्य का वर्ग हो गया। क्या हो गया, माध्य का वर्ग। 50 से अधिक CF वाला माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग आपके पास कितना आ गया 35 से 40। माध्य का वर्ग आपके पास कितना आ गया 35 से 40। आपके पास 35 से 40 क्या आ गया, माध्य का वर्ग आ गया। माध्य का वर्ग के बाद क्या ज्ञात करते हैं, L ज्ञात करते हैं। तो L आपके पास इसकी सबसे छोटी वाली संख्या कितनी है 35। तो L का मान तो कितना आ गया आपके पास 35 आ गया। फिर क्या ज्ञात करते हैं H। तो 35 और 40 के बीच में कितने का अंतर है 5 का। H का मान तो कितना आ गया 5। फिर क्या ज्ञात करते हैं F और CF। तो F क्या होती है, माध्य का वर्ग की खुद की बारंबारता। खुद की कितनी है, माध्य का वर्ग ये है आपके पास, और इसकी खुद की बारंबारता कितनी है 33। तो इसका मतलब F का मान आपके पास कितना आ गया 33। फिर क्या चाहिए आपको CF। CF कौन सी होती है, माध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो माध्य का वर्ग खुद की बारंबारता तो कितनी ये है, और इससे पहले कौन है CF आपकी 45। ये CF का मान तो कितना आ गया आपके पास 45। CF का मान आ गया 45। अब माध्य का ज्ञात करने के लिए इन मानों को क्या रख देंगे सूत्र के अंदर। तो माध्य का बराबर L + n/2। माध्य का बराबर L + n/2 माध्य का बराबर L + n/2 माइनस CF/F इंटू में क्या है H। अब इनके माध्यिका को किससे लिखते हैं, M से। L की जगह L का मान रखेंगे तो L का मान कितना है 35 प्लस n/2 का मान कितना है 50 माइनस CF का मान कितना है 45। फिर बट्टे में F का मान आपके पास कितना है 33। फिर इंटू में H का मान आपके पास कितना है 5। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो क्या आ गया, बराबर 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5। और गुणे के अंदर कौन दे रखा है 5। और बट्टे में आपके पास संख्या कितनी है 33। तो आपके पास क्या आ गया 35 प्लस 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 कितने होते हैं 25। बट्टे में कितने हैं 33। मतलब 33 का भाग आपको किस में देना है 25 के अंदर देना है। तो क्या आ गया 35 प्लस 33 का भाग 25 में कितनी बार जाता है 0 बार।
फिर क्या लग जाएगा आपके पास पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद क्या लग जाएगा एक जीरो, तो कितने आ गए आपके पास, कितने बन जाएंगे 250, और 250 का भाग 33 के अंदर कितनी बार चला जाएगा 7 बार, कितने आ जाएंगे 231, फिर पीछे कितने बन जाएंगे 19, फिर क्या आ जाएगा जीरो, तो कितने हो गए 190, और 190 में 33 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो क्या आ गया 0.75। 35 में ये जोड़ देंगे तो कितने आ गए 35.75, और ये किसका मान हो गया माध्यिका का मान हो गया। तो माध्यिका आपके पास कितनी आ गई 35.75, 35.75 माध्यिका आयु कितनी आगे 35.75, और आयु हमेशा किस में होती है वर्ष में, तो माध्यिका आयु कितनी आगे 35.75 वर्ष। ठीक है, ये हो गए आपके माध्यिका के प्रश्न भी हो गए, बहुलक के प्रश्न भी हो गए, और माध्य के मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के जो आपके पास वर्गीकृत आंकड़ों के जो प्रश्न होते हैं वो हमने हल कर दिए। ठीक है ना, तो आपको पता है ये जो टॉपिक था, जो आपके पास सांख्यिकी का जो टॉपिक था वो 13 नंबर का टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम है, तो उसके आपके माध्यिका और बहुलक के जो भी प्रश्न बड़े प्रश्न बनते हैं वो सब इसमें आ गए, और इसके लिए जो छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं उसका हम आपके पास एक अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें बोर्ड एग्जाम में जो जो आपके पास प्रश्न पूछ रखे हैं और किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो बोर्ड में पूछे जा रखे हैं कि पिछले 5 वर्षों के, वो सभी प्रश्न उसमें लेंगे, और भी कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बनेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको जो चीज़ें इसमें वीडियो में सब चीज़ें आपकी जो क्लास जो आज की हुई हैं सांख्यिकी में, अगर आपको पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे इसको शेयर करें, जिससे आपके जितने भी साथी ग्रामीण क्षेत्र में भी बैठे हैं, शहरी क्षेत्र में जो कोचिंग संस्थान नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके वो आके जो वंचित हैं वो आप आगे से आगे शेयर करोगे तो उनके लिए भी ये आपके पास क्लास पहुंचेगी, तो उनको बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि बोर्ड में 80 में से 13 नंबर का टॉपिक है वो आपके हो गया है, तो 13 नंबर आपके बोर्ड में 80 में से सीधे आ जाएंगे। सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे अधिक नंबर का है, तो आप भी इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के जो टॉपिक होंगे आपके वो भी इस चैनल पे आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।